हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम राउंड नेक कॉलर या फिर फ्लैट कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग को देखेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि नेक की विड्थ हम इस नेक में किस तरीके से रखते हैं। तो जितना भी हमारा बर्थ साइज़ है हम उसको 12 से डिवाइड करेंगे, यानी कि हमारी सीने को नाप को 12 से हम डिवाइड करेंगे और जितना भी आएगा उसमें मार्क करेंगे। तो यहाँ पे ये जो कुर्ती बन रही है 40 साइज़ से बन रही है, तो 40 को 12 से डिवाइड करने पर 3.3 समथिंग आया था, तो मैंने 3.25 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लिया है। और अक्सर हम जब राउंड कॉलर बनाते हैं या स्टैंड कॉलर बनाते हैं तो जितनी विड्थ होती है नेक की लंबाई भी उतनी ही होती है। बट मैं यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट कॉलर, थोड़ा सा फ्लैट कॉलर बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है और यहाँ पे मार्क कर दिया है। अब एक बॉक्स सा बना लेंगे। उसके बाद कुर्ती को हम गहराई में कट ना करके बोट नेक की तरह फैलाकर कट करेंगे। और कॉलर नेक के लिए आप हमेशा बैक पैनल को 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो हमने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है बैक पैनल के लिए। और जो नेक की गहराई होगी वो हम यहाँ पे 1 इंच लेंगे और जो इसकी विड्थ होगी वो 2 पॉइंट हम एक्स्ट्रा लेंगे फ्रंट नेक के अकॉर्डिंग। और कॉलर नेक के लिए हमें हमेशा 1 इंच शोल्डर को डाउन करना होता है, चाहे हम शोल्डर किसी भी टाइप का अटैच कर रहे हों। तो इस तरीके से हम दोनों पैनल पे 1 इंच डाउन कर लेंगे शोल्डर को। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। 1 इंच शोल्डर को डाउन करने का कारण ये होता है कि हमारे जो नेक होती है वो पीछे को नहीं सरकती है, तो इसीलिए हमें 1 इंच शोल्डर ज़्यादा लेना होता है। तो चलिए अब कटिंग के बाद हम नेक की प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बुकरम ले लिया है हमने 5 इंच चौड़ा, और लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सेंटर से इसको हमने फोल्ड कर लेना है और 1/2 इंच का यहाँ पे हमने मार्क लगा लिया है। और जो इसकी ओपन वी नेक जो ओपन होगा वो मैंने 4 इंच पे लगा लिया है। तो टोटल 7.5 इंच का ये नेक तैयार होगा। इस तरीके से इस लाइन को हमें मिला लेना है और बिल्कुल 1 पॉइंट का मार्जिन लेके यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। और बाहर बाहर से हमें 1-1 इंच का मार्जिन ले लेना है। अब इसको हम पिन से सिक्योर कर लेते हैं और इसकी कटिंग कर लेते हैं। नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा हमें रखना है, यहाँ तक ही हमको कटिंग करनी है। अब यहाँ पे जो सेंटर का कटिंग होगा बिल्कुल बिल्कुल 1 पॉइंट के अकॉर्डिंग होगा, देखिए ऐसे। अब हम इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे, चिपका लेंगे या स्टिच कर लेंगे। तो हमने यहाँ इसको स्टिक कर लिया है फेविग्लू की मदद से। और इसको अच्छे से फिक्स करने के बाद, आयरन करने के बाद, यहाँ पे हमें इसका सेंटर ले लेना है। अब यहाँ पे इसमें सेंटर हम कर लेंगे और कुर्ती का सेंटर हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब इसको 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर रखना है और इसको इसी शेप में हमें स्टिच कर लेना है। अब स्टिच करने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और जो स्लिट है उसको इस तरीके से कट करना है हमने कि इसमें हमारी जो सिलाई है वो नहीं कटनी चाहिए। और नीचे भी हम कॉर्नर्स को अच्छी तरह से कट करेंगे ताकि ये फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाए, टर्न हो जाए। तो जहाँ पे वी नेक
बनाया था वहाँ पे भी हल्के-हल्के नॉच लगा दिए हैं और यहाँ इसके बाद हम इसको टॉप स्टिच लगा के या फिर प्रेस से सेट कर लेंगे। तो यहाँ हमने पूरे नेक पर टॉप स्टिच लगा लिया है अच्छे से। अब इस प्लैकेट को हमें बंद करने के लिए एक फैब्रिक चाहिएगा, तो पहले हम इवन कर लेते हैं नेक को और इस प्लैकेट को क्लोज़ करने के लिए हम एक फैब्रिक का पीस लेंगे और इसको इस तरीके से फिनिशिंग के साथ फ़ोल्ड करके इस तरीके से हम इसमें स्टिच कर लेंगे। तो मैं यहाँ हम नीचे से स्टिचिंग लगाएँगे और नेक की तरफ ऊपर की तरफ हम आएँगे। अब हमें दूसरी तरफ की प्लैकेट को भी जॉइन करना है, तो इसको भी हम नीचे की तरफ से जॉइन करेंगे और इसमें पोटली बटन्स अटैच करेंगे। तो धीरे-धीरे हम पोटली बटन्स यहाँ पे अटैच कर रहे हैं। तो यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और यहाँ तक आप वीडियो में बने हुए हो, तो वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये बटन्स लग गए हैं। अब हम यहाँ पे शोल्डर को जॉइन कर लेंगे। शोल्डर को जॉइन करने के बाद हम कॉलर के लिए अब दोनों ही प्लैकेट को जॉइन करेंगे और इस तरीके से फैला के रख लेंगे और स्टार्टिंग से ही हम इस कॉलर को धीरे धीरे मेजर करेंगे, नापेंगे ताकि कॉलर जो है परफेक्ट आए। तो 9.25 9.5 के बीच में इसका कॉलर आया है। तो यहाँ पे 8 इंच लंबा यानी कि 16 इंच लंबी और 5 इंच चौड़ी बुकरम यहाँ पे ले लिया है हमने और जो भी अनइवन यहाँ पे टेढ़ है उसको सीधा करने के लिए एक मार्क लगा दिया है और साइड से भी एक मार्क हम लगा देंगे। अब बुकरम की बंद साइड से हमें 1 इंच में या फिर पौने इंच में जितनी आपको नेक कॉलर की चौड़ाई पसंद हो उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं और ओपन साइड से भी 1 इंच पे मार्क लगाएंगे और इस लाइन के सेंटर पे एक मार्क लगाएंगे बुकरम के और यहाँ से हमें कॉलर को उठाना है लाइन तक और 1 इंच के हिसाब से हमें पूरे नेक पर मार्क लगा लेना है और इसी तरीके से हमें इसको भी गोलाई में घुमा लेना है। और अब हम नीचे वाली लाइंस जो हमने बनाई है हम वहाँ से कॉलर को नापेंगे और हमारा कॉलर जितना है जैसे कि कॉलर हमारा 9.25 के बीच में आया था तो 9.25 पे हमने मार्क लगा लिया है स्ट्रेट और ऊपर से हमने राउंड शेप दे दिया है। अब इसको हम सिक्योर कर लेंगे पिन से और इसके बाद इसकी कटिंग हम कर लेंगे। अब इस कॉलर को हम फैब्रिक में पेस्ट कर लेंगे। इसको हमें फैब्रिक में मैंने आयरन से पेस्ट कर लिया है और 1/2 इंच का मार्जिन हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। इसको भी हम स्टिच कर लेंगे या फिर फैब्रिक ग्लू से इसको भी हम चिपका लेंगे। इसको अच्छी तरीके से चिपकाने के बाद इसमें एक और फैब्रिक लेंगे। इसके नीचे अब सीधे में सीधा रखकर इस तरीके से कॉर्नर से हमें स्टिच करते हुए दूसरे कॉर्नर पर आना है। तो यहाँ पे स्टिचिंग हमने कर ली है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। बिल्कुल ज़रा सा फैब्रिक हम रखेंगे
और इसमें हल्के हल्के कट्स लगा देंगे ताकि ये आराम से पलट जाएं। और नीचे का भी हम इतना मार्जिन रखेंगे जितना हम इसको स्टिच कर सकें। तो 1/2 इंच के मार्जिन से हमने इसको रख लिया है और इसको कट कर लिया है। अब इसको पलट के हमें आयरन कर लेना है। आयरन यहाँ पे हमने कर लिया है और इसको एक हल्का सा नॉच लगा के इसका सेंटर हमने कर लिया है। अब कुर्ती के बैक पैनल पे भी हमने सेंटर कर लिया है और कॉर्नर को पकड़कर हमने कॉलर को स्टिच कर लेना है। कॉलर को हमें उल्टे साइड से स्टिच करना है, बुकरम वाली साइड को हमें स्टिच नहीं करना। जो ब्लैंक फैब्रिक था उसको स्टिच करना है हमें। अगर आपने कॉलर बहुत अच्छे से मेजर किया हो, एग्जैक्ट मेजर किया हो, तो कॉलर कहीं अप डाउन नहीं होगा। तो ये कॉलर बिल्कुल स्टिच हो चुका है। अब जितना भी रॉ फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए फ्रंट साइड से इसमें हम टॉप स्टिच लगाएंगे। हमें कॉलर को बिल्कुल नहीं खींचना है, बिल्कुल हल्के हाथों से इसको स्टिच करते जाना है। रॉ फैब्रिक को बिल्कुल अंदर की तरफ दबाकर हम इसको टॉप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ हम जो स्टिचिंग लगाएंगे वो कॉलर की ऊपर की तरफ भी लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारी कॉलर की स्टिचिंग कंप्लीट होती है। अब इसमें स्लीव अटैच करके और पूरी स्टिचिंग करके मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हुआ है। तो ये रहा कुर्ती का फाइनल लुक। अगर आपने पैंट की वीडियो देखनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके इसकी वीडियो देख सकते हैं। और ये नेक कितनी फिनिशिंग के साथ बना है, आप भी इसी वे में ट्राई करें और उसका ऑल ओवर लुक इस तरीके से है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।